हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारा जो एक रिवीजन होता है और जो शॉर्ट नोट बनाते हैं, या फिर हम बहुत एक अच्छा शब्द यूज़ करें, माइंड मैपिंग। किस तरह से हम यूनिट वाइज माइंड मैपिंग करें, मैं आपको अभी आज टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंप्लीट माइंड मैप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से माइंड मैप कर सकते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि 10-15 मिनट में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज हो गया, है ना? लेकिन वो माइंड मैप बना कौन सकता है? जिसने 1-2 बार अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझा है, उसी के लिए माइंड मैप बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, और वही बना सकता है और वही चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकता है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को आप विजुअलाइज़ करो। जैसे आँख बंद करके, कई बार ऐसे हम बचपन में भी पढ़ते थे और कोई चीज़ याद होती थी, आँख बंद करके ऐसे सोचते थे तो लगता है ना, अच्छा उस पेज पे ये बात लिखी हुई है। ऐसे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन हो जाता था माइंड के अंदर। तो इस तरह से हमें ये बहुत हेल्पफुल है, और मैं ये सोच के चलता हूँ कि अगर इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, तो आप देखना 10 की 10 यूनिट आपको ऐसे टिप्स पे होएँगी, उँगलियों पे होएगी। चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 के हो। बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए माइंड मैप बनाएँगे, और अच्छे से समझना है, बहुत रिलैक्स होके, ठीक है? और इससे पहले कि हम माइंड मैप के बारे में बात करें, मैं आपको बैच के बारे में एक हल्की-सी इन्फॉर्मेशन दूँगा, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे कि पेपर 1 पढ़ रहे हैं हम, पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन, हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप एसडब्ल्यूएमजी पे, ठीक है? चलो, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के माइंड मैप के बारे में बताता हूँ। बहुत आराम से, हर चीज़ देखना आराम से कवर हुई है, क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें कैसे माइंड मैप तैयार करना है, एक आपको बहुत बढ़िया आइडिया लगेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है हमारे पास, है ना? तो सबसे पहले हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? नाम से, कि एप्टीट्यूड क्या चीज़ है ना? कि एबिलिटी है, किसी काम को करने की क्षमता है। फिर हम, आपको ध्यान है तो कई सारे शब्दों को देखते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन है, यानी जिसको हिंदी में निर्देश बोलते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन है, जिसको उपदेश, ट्रेनिंग, जिसको प्रशिक्षण बोलते हैं। आपको ऐसे शब्द देखते ही इनका डिफरेंस पता लग जाना चाहिए। जैसे अगर टीचिंग की बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे तीनों चीज़ों का विकास होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन हम जैसे ही जैसे ट्रेनिंग की बात होती है, तो एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। और इंडोक्ट्राइनेशन में हमें, आपको याद आ जाना चाहिए, अच्छा ये जो माइंड वॉश वाली बात है, जहाँ पे सीधा-सीधा सुनते हैं, किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं होता। तो इस तरह से इन शब्दों से क्वेश्चन भी आपको पता है हर बार पूछा जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, अगर आपको याद है तो। तो ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ याद आ जानी चाहिए। और जैसे ही हम फिर वहाँ पे चलते हैं कि तो टीचिंग की क्या-क्या मेथोडोलॉजी है, तो यहाँ पे हमने लिखा मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी की बात करें, तो हम देखते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो सकते हैं, तो नाम ऐसे लेते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा टीचर सेंटर्ड ये मेथड्स हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ये सब आपको याद आना चाहिए। और इनकी क्या-क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह की विशेषताएँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक लर्नर सेंटर्ड हो सकता है, यानी कि अधिगम केंद्रित जो होता है, वो जैसे हम बात करते हैं ना, जहाँ पे लर्नर को मुख्य बिंदु पे रहे, यानी कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है ना? और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी हो सकती है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही फिर हम आईसीटी बेस्ड मेथोडोलॉजी की बात करें, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम से क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, आपको पता है क्या? जैसे ये कीवर्ड्स सीएआई क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडर लर्निंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मेथोडोलॉजी के अंदर आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, लेकिन देखो, एक बार में जैसे ही आपको ये एकदम डायग्राम मैप दिखा, हर चीज़ आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है? फिर हम बात करते हैं ना, लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है? जैसे सबसे बेसिक मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना? यानी कि स्मृति स्तर, वो स्तर, और एकदम रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर की बात करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे लर्नर और लर्निंग की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे, नीचे हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हम कोऑपरेटिव लर्निंग से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, कई सारे टेक्निक से आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, जैसे राउंड रॉबिन टेक्निक क्या है, ठीक है ना? फिश बॉल ट्रेनिंग है, और नंबर हेड्स टुगेदर है, और पीयर टीचिंग है। ये सारी कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको, जिसका मीडियम है उस हिसाब से पता होना चाहिए, है ना? राउंड रोबिन टेक्निक, है ना? फिश बाउल लर्निंग, ये बहुत पूछा जाता है, देखा होगा आपने।
नंबर है टुगेदर अब की बार पूछा गया, पीयर टीचिंग। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस से अब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लग गए हैं। जैसे मूडल के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना? बहुत बार अभी कोई ब्लैक बोर्ड है ना? और स्किल जार है और प्रोफोल फोर्स है, ये जैसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एलएमएस है। मूडल और ये जॉट फॉर्म से क्वेश्चन है, लूप से क्वेश्चन है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि ये चीज़ होती क्या है, एलएमएस होता क्या है? जैसे ही आपने नाम देखा, आपको पता होना चाहिए कि एलएमएस क्या है, ये मॉडल, ये आपने क्वेश्चंस तो देखे होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, पहले यहाँ पे आओ लर्नर और लर्नर एंड लर्निंग की बात करते हैं यहाँ पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहले लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो क्या-क्या हो सकती है? फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं लर्नर की। जब हम बात करते हैं ना, अगर आपको ध्यान है तो एडोलसेंस की बात करते हैं, अडल्ट लर्नर की बात करते हैं, तरह-तरह के चेंजेज़ आते हैं, तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक, फिज़िकल यानी कि शारीरिक, साइकोलॉजिकल बात करते हैं, है ना? फिजियोलॉजिकल बात करते हैं, ये सब बातें होती है। इमोशनल, भावात्मक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सामाजिक जो विशेषताएँ, वो होगी। उसके बाद अगर हम लर्निंग की बात करें, तो थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग हमें देखनी होती है कि कौन-कौन सी थ्योरी है, हुँ? उसके बाद फैक्टर कौन-कौन से हैं जो लर्निंग को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, और उसके बाद कांसेप्ट देखते हैं हम, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस की बात करते हैं। जब हम एडोलसेंस और अडल्ट लर्नर की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट के, है ना? इफेक्टिव टीचिंग से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम इफेक्टिव टीचिंग का एक टॉपिक लेते हैं, अगर आपको याद है, तो की और हेल्पिंग जो चीज़ें, ये दो फैक्टर्स कौन-कौन से की फैक्टर्स होते हैं, कौन से हेल्पिंग फैक्टर होते हैं, है ना? ये देखते हैं, और कौन-कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? तो अब कुछ आपका माइंड मेकअप हो रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा ये चीज़ें होती है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपको पता है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता, है ना? तो इससे हमारा एक प्रॉपर एनालिसिस होता है खुद का, और ये माइंड मैप तभी बनेगा जब हमें चीज़ें बहुत अच्छे से हमने पढ़ी होगी, कांसेप्ट्स को क्लियर किए होंगे, और रिवीजन में बहुत काम आता है ये, ठीक है? जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो मेज़रमेंट का कांसेप्ट पढ़ते हैं, है ना? मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये 3 टर्म हम पढ़ते हैं, ठीक है? कांसेप्ट ऑफ मेज़रमेंट, लेवल क्या है मेज़रमेंट का, फिर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, इप्सेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना? स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, ये सब आपको करना है। और सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की बात करते हैं, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया, ठीक है? और ऐसे ही थिंकिंग हेड्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ब्लैक हैट, रेड हैट, व्हाइट हैट, येलो हैट, ग्रीन हैट, ब्लू हैट, ये क्या-क्या सोचते हैं, या इस तरह की हेड से कौन-सी थिंकिंग आती है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली देखो, अगर आप टाइम देखो तो हमने 10 मिनट भी नहीं लगे हमें, और 10 मिनट से कम टाइम में हमने पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक तरह से माइंड मैप तैयार किया। और ये माइंड मैप तैयार, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जब होगा जब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और इस तरह से आप सोचिए, अगर दसों यूनिट के पास, चाहे पेपर 1 की हो, चाहे पेपर 2 हो, इस तरह से अगर माइंड मैप बना हो, तो कितना अच्छे से आपका रिवीजन हो सकता है। आप खुद इसका रिव्यू करिए, और आपको किस तरह की वीडियो लगी, आपको कोई बेनिफिट इससे होगा या नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताएँ। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, तो हम हर यूनिट का ऐसे दसों के 10 यूनिट, पेपर 1, पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस, पेपर 2 एजुकेशन, इस तरह से हम माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया होता है, तो माइंड मैप पे अच्छा ये टॉपिक भी है, तो वो टॉपिक हम क्या करते हैं, फिर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये प्रेशर लेने के लिए नहीं है, ये प्रेशर को बिल्कुल रिलीज़ करने के लिए चीज़ें होती है कि किस तरह से हम स्मार्ट स्टडी करें। एक तरह से ये स्मार्ट स्टडी करने की तरफ हम जा रहे हैं, और हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे से तैयारी करें, बिना किसी टेंशन के अपने चित्त को रिलैक्स रखें। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको बता दूँ अभी से कि आफ्टर या फिर ऑन, ये मानो कि 15 मई से इसी 15 मई से लेके और 15 जून तक, 15 मई टू 15 जून, हमारा पेपर 1 के लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्रैश कोर्स आ रहा है, जो कब से स्टार्ट होगा, 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अभी एडमिशन ओपन हुए नहीं हैं, इस कोर्स के एडमिशन ओपन अभी हो जाएँगे। आई थिंक 10 के आसपास या इस कोर्स के एडमिशन ओपन करेंगे, 10 या 12 को एडमिशन ओपन होंगे। इसकी पहली क्लास 15 मई से होगी, ठीक है ना? कब से होगी? 15 मई से होगी। हो सकता है कि आपका 9 के आसपास भी हो सकता है कि इसका एडमिशन ओपन हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, लेकिन हाँ, 15 मई को पहली क्लास होगी। ये क्रैश कोर्स होगा पेपर 1 का, पूरा माइंड मैपिंग के साथ दसों को दसों यूनिट पढ़ाया जाएगा।
पूरा अच्छे से हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल रिलैक्स होके हर क्वेश्चन को, हर एंगल को समझा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रिविज़नरी कोर्स रहने वाला है, जिसकी तैयारी थोड़ा बहुत लैग कर रही है, वो यहाँ परफेक्शन की तरफ चली जाएगी, ठीक है? तो हमारी वेबसाइट है, अभी भी आप जॉइन कर सकते हैं डिटेल्ड कोर्स पेपर 1 के लिए, जिसमें 70% अभी ऑफ चल रहा है, पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन, लाइव और रिकॉर्डेड। जैसे ही जॉइन करते हो 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाती है। हमारी वेबसाइट है www.swmg.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाके आप मोबाइल ऐप SWMG इंस्टॉल कर सकते हैं और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी, ये स्ट्रैटेजी माइंड मैप की अच्छी लगी, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, हमें भी लगेगा कि चीज़ें अच्छी हो रही है और अगर आपको पसंद आएगी, तो हम चीज़ों को और भी हर यूनिट की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।